ईशान ने किया सभी पर गुस्सा, निकाला कैबिन से बाहर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मीडिया के सामने सुरेखा और पूरे परिवार के साथ ईशान खड़ा होता है, जहां वो अपनी मां सुरेखा को कहता है कि वो उसे जानता है कि उन्होंने उसके इंतजार में कुछ नहीं खाया होगा और वो उसके लिए भूखी होंगी, अभी तक ना दवाई खाई होगी, और इसलिए ईशान सुरेखा को बिस्किट और दवाई खिलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद सुरेखा भी उसे खिलाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और कहता है ईशान कि वो उसके लिए बिल्कुल यशोदा माँ की तरह है, उन्हें अपनी परवरिश पर बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही अपनी माँ मानता है। साथ ही साथ ईशान सभी मीडिया वालों से भी कहता है कि उन्हें अपने बचकाने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और हमारा इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पढ़ लिख कर लड़कियां बड़े बड़े मुकाम हासिल करती हैं और इस इंस्टीट्यूट की शोभा बढ़ाती हैं, तो आपको ऐसा कोई भी सवाल हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ईशान वहां से जाने लगता है, जिसके बाद यशवंत ईशान को रोकता है और उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसे गर्व है कि वो उसका बेटा है और इसीलिए वो उस पर नाज करता है। उसने जो आज उसके परिवार के लिए किया वो सच में काबिले तारीफ है। ईशान कहता है कि वो कॉलेज जा रहा है। सुरेखा सवाल करती है कि वो ना जाए। ईशान कहता है कि उसे काम है और वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। जिसके बाद ईशान अपने कैबिन में होता है और वो गेट खटखटाने की आवाज़ सुनकर कम इन कहता है और उसे लगता है कि शुक्ला जी आए हैं। जिसके बाद वो कॉफ़ी देने के लिए कहता है, लेकिन सभी होती है। सभी ईशान को कॉफ़ी पकड़ाती है और जैसे ही वो सभी की आवाज़ सुनता है ईशान को गुस्सा आ जाता है और उसे जलील करके कैबिन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जहां सभी कहती है कि वो चली जाएगी और वो जाते जाते ईशान की चोट पर बैंडेज लगाकर चली जाती है। ईशान को सभी पर बहुत गुस्सा आता है और सभी वहां से निकल जाती है। सभी बहुत परेशान होती है और जैसे ही वो घर पहुंचती है वो अपने घर के गेट पर आजी को देखती है और उनके गले लग जाती है, जहां आजी उससे दूर होती हैं और कहती हैं कि वो उससे गुस्सा है क्योंकि सभी उसे कुछ भी नहीं बताती है। सभी को लगता है कि आजी को शायद प्ले और ईशान के साथ जो भी हुआ उसके बारे में पता लग गया है, लेकिन आजी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वह सभी से कहती हैं कि उन्होंने अखबार पढ़ा परसों का और उसमें उसकी ज़िंदगी का सारा सच लिखा हुआ था कि कैसे वह रामटेक से अपनी शादी तोड़कर भागी थी और कैसे वो इस कॉलेज में आके पढ़ाई करी और कैसे एक लड़की की भी ज़िंदगी उस गुंडे से बचाई। जिसके बाद वो सभी को गले लगाती है और कहती है कि हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं, तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं पूरे मराठा साम्राज्य में। ये सुनकर सभी बहुत खुश होती है। आजी सभी को गले लगाती हैं और उसकी खूब प्रशंसा करती हैं। इसी के साथ मंदार और समृद्ध जेल से बाहर आते हैं और उनका स्वागत करता है उनका परिवार। साथ ही मंदार समृद्ध से पूछता है कि क्या वह रामटेक लौटना चाहता है। समृद्ध कहता है कि वह वहां जाएगा जहां सभी है, क्योंकि अब मंदार और समृद्ध लेंगे मिलकर बदला सभी से और सभी की जिंदगी में आएगा तूफान। पहले आगे देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे और क्या होने वाला है शो में। सीरियल से जुड़ी आगे की मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल बॉली टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।